अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ CS 405 समर सेमेस्टर 2024 की असाइनमेंट नंबर 1 शेयर करने वाला हूं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें स्टूडेंट के साथ ताकि इससे फ़ायदा उठा सकें। आइए चलें देख लेते हैं कि हम इस असाइनमेंट की कुछ रिक्वायरमेंट को देख लेते हैं। ये CS 405 है जो कि ये डेटाबेस प्रोग्रामिंग यूजिंग ओरेकल 11G ये सब्जेक्ट है CS 405। ठीक है, इसको आपने डॉक या डॉक्यूमेंट फाइल में अपलोड करना है अपने LMS पर। कोई और PDF या इमेज फाइल को आपने अपलोड नहीं करना। अच्छा, इसके अंदर दो क्वेश्चन आपको दिए हैं। पहले क्वेश्चन में वो आपको एक सिनेरियो देके कहता है कि आपने इसमें से एंटिटीज़ को आइडेंटिफाई करना है, उनके एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई करना है, उनके दरमियान में रिलेशनशिप फाइंड करना है, कार्डिनलिटी उन रिलेशनशिप की बतानी है, और प्राइमरी की जो है इन दी एंड आपने सारी मेंशन करनी है कि इसके अंदर कौन कौन सी प्राइमरी की है। सिनेरियो को कंसीडर करते हुए जो आपको ये सिनेरियो दिया है वो ये सिनेरियो है, यूनिवर्सिटी कंटेन मैनी फैकल्टीज़ दैट आर डिवाइडेड इनटू सेवरल स्कूल्स। वो कहता है कि यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर बहुत सारी फैकल्टीज़ हैं और वो सेवरल स्कूल्स के ऊपर डिवाइड हुई हुई है। ईच स्कूल ऑफर न्यूमरस प्रोग्राम्स, काफ़ी सारे प्रोग्राम ऑफ़र करता है और हर प्रोग्राम में बहुत सारे कोर्स हैं। और फिर लेक्चरार कैन टीच डिफरेंट कोर्सेज एंड इवन सेम कोर्सेज न्यूमरसली सेम कोर्स भी काफ़ी दफ़ा पढ़ा सकता है। कोर्सेज कैन आल्सो बी टॉट बाय मैनी लेक्चरार्स। कोर्सेज जो है वो डिफरेंट लेक्चरार्स पढ़ाते हैं। इस तरह उसने वो ये सारा आपका सिनेरियो लिखा है। मैं आपका इसको सोल्यूशन शो करके दिखाता हूँ, फिर आपको समझ आएगी क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले एंटिटीज आइडेंटिफाई की। इसमें यूनिवर्सिटी है, फैकल्टी है, स्कूल है, प्रोग्राम है, कोर्स है, लेक्चरार है और स्टूडेंट है। ये सारी एंटिटीज़ इस सिनेरियो के अंदर यूज़ हुई हैं। ठीक है, उसके बाद हर एंटिटी के कुछ बेसिक्स एट्रीब्यूट जो कि रिक्वायर्ड हैं वो हमने यहाँ लिखे हैं। आप अपने तौर पे अगर कोई सोच सकते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। लाइक यूनिवर्सिटी का है, यूनिवर्सिटी की आईडी होगी, फिर नाम होगा, लोकेशन होगा। इसके अलावा कैंपस भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है। तो कैंपस की जगह यहाँ पर बेसिकली हमने स्कूल लिखा हुआ है। यहाँ एक तरह से सिनेरियो के अंदर हम वो रिप्रेजेंट करा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोग्राम है, उसकी नेम है, ड्यूरेशन है, कोर्स है, फिर नेम है, क्रेडिट है, प्रोग्राम आईडी है, कोर्स आईडी है। बीच में कुछ फॉरेन की यूज़ हुई हुई हैं, वो रिलेशनशिप शो कर रही हैं कि आपस में एंटिटीज़ का रिलेशनशिप क्या है। जिसके अंदर फॉरेन की है, दूसरे की जैसे यूनिवर्सिटी आईडी और फैकल्टी का आपस में रिलेशनशिप है। वो कौन सा रिलेशनशिप है वो आगे मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारी आप देख लें एक दफ़ा। ठीक है, लेक्चरार और स्टूडेंट सारों के हमने आईडी और हमने पहले उसके एट्रीब्यूट किए और अब जो है उसके हमने शो करा दिए कि ये सारे एंटिटीज़ के एट्रीब्यूट्स हैं। अब रिलेशनशिप उसने कहा है कि हमने रिलेशनशिप फाइंड करना है। ये सबसे पहले है यूनिवर्सिटी और फैकल्टी का क्या रिलेशनशिप है। यूनिवर्सिटी कंटेन मैनी फैकल्टीज़। एक यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर बहुत सारी फैकल्टीज़ हैं। फैकल्टी और स्कूल का रिलेशनशिप क्या है। अब फैकल्टी इज़ डिवाइडेड इनटू सेवरल स्कूल्स। एक फैकल्टी जो है वो डिफरेंट स्कूल्स के ऊपर डिवाइड हुई हुई है। ठीक है, अब उसके बाद स्कूल और प्रोग्राम का। स्कूल ऑफर है न्यूमरस प्रोग्राम, यानी एक स्कूल जो है वो काफ़ी प्रोग्राम ऑफ़र करता है। इस तरह हम एक एंड पे देख लेते हैं, स्टूडेंट कैन इनरोल्ड इन मैनी कोर्सेज एंड कोर्सेज हैव मैनी स्टूडेंट इनरोल्ड। अब ये देखें, ये हमने रिलेशन आइडेंटिफाई किए सारे। आपने सिर्फ यहाँ इस पेज के अंदर आइडेंटिफाई करके लिख लेने हैं कि किस रिलेशनशिप का, किस एंटिटी का किस एंटिटी के साथ क्या रिलेशनशिप बनता है। ठीक है, उसके बाद हमने उसकी आइडेंटिफाई करनी है कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी होती है, आपने पढ़ी होगी, 1 to 1, 1 to मैनी, मैनी टू मैनी, मैनी टू 1। इसी तरह हमने ऊपर जो सारी पढ़ी तो वो देख लें। यूनिवर्सिटी और फैकल्टी का क्या है, 1 to 1। फैकल्टी और ये स्कूल का क्या है, 1 to मैनी। चलिए, ऊपर 1 to मैनी है यूनिवर्सिटी फैकल्टी। यानी इस ये जो 1 लिख रहा है इसका मतलब है कि एटलीस्ट 1 होगा, 0 नहीं हो सकता। ठीक है, मैनी टू मैनी का मतलब है यानी मैनी लेक्चरार, वो डिफरेंट लेक्चरार। ऊपर आपने लाइन भी सिनेरियो में पढ़ी थी
कि डिफरेंट कोर्सेज पढ़ाते हैं, एक से ज़्यादा कोर्सेज पढ़ाते हैं, डिफरेंट एक से ज़्यादा लेक्चरार, तो उनका मैनी टू मैनी मिनिमम मैनी होगा, यानी एक से एक नहीं हो सकता, कम से कम एक से ज़्यादा ही होगा, लेक्चरार भी ज़्यादा होंगे, कोर्सेज भी ज़्यादा होंगे। फिर स्टडी प्रोग्राम है, उसका मैनी टू वन है, सॉरी स्टूडेंट और प्रोग्राम का है, स्टूडेंट और प्रोग्राम का, यानी स्टूडेंट काफ़ी सारे स्टूडेंट एक प्रोग्राम में इनरोल हो सकते हैं। यानी लाइक हम BCS के स्टूडेंट हैं, BCS एक स्टूडेंट तो नहीं ना पढ़ा होगा, मल्टीपल स्टूडेंट पढ़े होंगे, तो वो एक कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है या IT है, वो मल्टीपल स्टूडेंट्स पढ़े होंगे एक प्रोग्राम को। इस तरह स्टूडेंट कोर्स का रिलेशनशिप में मल्टीपल स्टूडेंट मल्टीपल कोर्सेज पढ़े होंगे। अब जैसे ये सब्जेक्ट है CS 405, ये एक वक्त में एक स्टूडेंट नहीं पढ़ रहा होगा, ये ज़्यादा ही पढ़े होंगे आप जितने भी इनरोल्ड हैं। तो ये उसका आपका जवाब हो गया। अब उसने कहा एंड पे प्राइमरी की सारी मेंशन कर दो, जितनी भी ये आईडीज़ होती हैं ना, आईडी के साथ यूनिकली आइडेंटिफाई जो एंटिटी होती है आपकी, एंटिटी के अंदर यूनिकली आइडेंटिफाई एट्रीब्यूट होता है, उसे प्राइमरी की कहते हैं। तो यहाँ पर ये सारे हर एट्रीब्यूट की जो प्राइमरी की है वो हमने लिस्ट डाउन कर देनी है। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ कंप्लीट हो जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कहता है आपने PL/SQL के क्वेरी लिखनी है, तो डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय सैलरी इंक्रीमेंटिंग 2 टाइम्स, 2 दफ़ा इंक्रीमेंट हो रही हो, लाइक उसने एम्प्लॉय ID लिख दी है, एम्प्लॉय नेम लिखा है, फिर सैलरी लिखी है, इसको कहता है 2 दफ़ा इंक्रीमेंट करके, यानी कोई इंक्रीमेंट का कोई आप फार्मूला यूज़ कर लें, या आप उसको अपने हिसाब से कोई इंक्रीमेंट दे दें कि 5,000 का इंक्रीमेंट दिया है, 2,000 का दिया है, या कोई फार्मूले से 10% कह लें कि 10% इंक्रीज़ हो रहा है, तो वो उस हिसाब से कहता है कि 10% इंक्रीज़ करके 2 दफ़ा इंक्रीज़ करना है। यानी अगर आप 35,000 का दो इंक्रीमेंट 10% लेते हैं तो वो 3,500 बनेगा, 3,500 बनेगा। तो आपने उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, तो 7,000 इसके अंदर ऐड होगा। ठीक है, आपने इस तरह करके आपने उसका इंक्रीमेंटेड बाय 2 जो है वो करना किस में है, वो कहता है या तो ओरेकल यूज़ कर लो या कोई और ऑनलाइन एडिटर यूज़ करो, उसके अंदर यूज़ करके आपने इसको रन करके कमांड को आउटपुट का स्क्रीनशॉट देना है। ये देखें मैंने ये कोड को रन करके ये आउटपुट का स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, इस तरह आपने स्क्रीनशॉट देना है, इसको कॉपी नहीं करना है। ये तो स्क्रीनशॉट तो खैर कॉपी नहीं हो सकता, आपको करना है इसके लिए ये है कि ये एक वेबसाइट है apex.oracle। ठीक है, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही होगी। आपको इस पे जाना है, इस पे वर्क प्लेस को आपने अपना लॉगिन करना है, अपना कोई वर्क प्लेस बना लें, जो भी आपने वहाँ क्रिएट की रिक्वेस्ट करेंगे तो वो आपको ईमेल करेगा, तो आप उसके हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के बाद ये ऊपर आपके पास ऑप्शन आ रही हैं, ऐप बिल्डर, SQL वर्कशॉप, टीम डेवलपमेंट एंड गैलरी। वर्कशॉप के साथ ये एरो पर क्लिक करके SQL कमांड्स पे आना है। ठीक है, SQL कमांड्स पे आकर आपने ये कोड मैं हटा देता हूँ। पहले SQL की कमांड आपने एग्जीक्यूट करनी है। वो कौन सी कमांड है? सबसे पहले आपने टेबल क्रिएट करना है जिसका एम्प्लॉय ID होगी, एम्प्लॉय नेम होगा, सैलरी नंबर होगा, और आपके पास वो जो आपका इंक्रीमेंटेड सैलरी है उसका कॉलम क्रिएट होगा। ठीक है, ठीक है, आपने ये क्वेरी रन करके उसमें थोड़ी मिस्टेक थी, मैंने उस वीडियो स्टॉप करके ये मिस्टेक करेक्ट कर दी है, तो मैं ये ऐड करना भूल गया था। यहाँ पर ये ऐड करके आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी करके यहाँ पर आके पेस्ट करना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी टेबल बनाया हुआ है, तो आप ये देख लें इसको ऑलरेडी बना हुआ है, तो आपने यहाँ से रन पे क्लिक करना है, ये रन होगा, टेबल क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपने ये आप देख रहे हैं इंसर्ट इनटू कमांड है, ये सारी जो वैल्यूज़ हैं आपने ये एक दफ़ा से कॉपी करके यहाँ पर ऐसे पेस्ट नहीं होगी, ये इसके अंदर एपेक्स में अगर आप यूज़ करें, कोई और यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ हो जाएगी। आपको 1 बाय 1 करके लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इसको मिटा के इसको लिख के रन करेंगे, फिर नेक्स्ट को लिखेंगे, फिर रन करेंगे, नेक्स्ट को लिखेंगे, फिर रन करेंगे। जब आप ये सारी रन कर चुके होंगे, आपके टेबल में
आप ये एसक्यूएल वर्कस्पेस में जाएंगे, आपका ये एम्प्लॉय का टेबल यहाँ बन जाएगा और ये यहाँ पर देखें, यहाँ पर वैल्यूज़ आपके शो हो रही हैं। ठीक है, वो टेबल बन गया, जैसा का जैसा टेबल आपको असाइनमेंट में दिया हुआ है वो टेबल यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब आपने वापस जाना है एसक्यूएल कमांड्स के ऊपर। यहाँ पर ये PL SQL लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये क्योंकि हम इसको कमांड को एग्जीक्यूट करने लगे, ये नीचे वाला कोड आपने, ये मैंने सारा कॉपी करने लगा हूँ। आप इसको कोड को एक दफ़ा यहाँ से देख लें, देख के आप बना सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो आप देख के बना लें, नहीं तो आप मुझसे फिर व्हाट्सएप पर रब्ता कर लीजिएगा, मैं आपको पेड इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगा। ये देखें, वो एम्प्लॉय ID उसने कहा इंक्रीमेंट बाय 2, तो वो इंक्रीमेंट बाय 2 होकर इंक्रीमेंटेड सैलरी शो हो रही है सारों की। ठीक है, इसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है इतने एरिया का कि आपका नीचे वाला वो ये भी नज़र आ रहा हो, आपका आउटपुट भी नज़र आ रहा हो और आपका कोड भी नज़र आ रहा हो, जैसे मैंने लिया हुआ नीचे स्क्रीनशॉट। ठीक है, ये यहाँ पर आपकी जो है असाइनमेंट एंड हो जाती है। अगर आप इसको, मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप खुद बना सकते हैं तो आप बना लें, ज़रूरी नहीं एपेक्स ओरेकल ही यूज़ करें, कोई और भी आप यूज़ करके क्वेश्चन नंबर 2 को आप सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, आपका सॉल्यूशन ये बिल्कुल ठीक है। और अगर आपको इसमें कोई मिस्टेक लगती है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको इम्प्रूव करूँगा। वैसे तो मेरी नज़र में इस वक्त बिल्कुल 100% एक्यूरेट है, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। ठीक है, बहरहाल आपको अगर कोई और इसमें इसके अलावा कोई और असाइनमेंट बनवानी हो या यही असाइनमेंट बनवानी है तो आपको व्हाट्सएप का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, वहाँ पर आप मुझसे रब्ता करके मेरे से बनवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ अगर देख के बना सकते हैं तो फिर आप इसको बना लें, या कोई और असाइनमेंट देख के बना सकते हैं तो खुद बना लें। मेरे से फ़ाइल का मत पूछिएगा, व्हाट्सएप पे आके मुझसे ना कहिएगा कि फ़ाइल दे दें, मैं फ़ाइल किसी को कोई प्रोवाइड नहीं करता। मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ, मैं फ़ाइल नहीं देता किसी को बिना मैं उसका लिंक देता हूँ गूगल ड्राइव का, ना ही मैं उसको फ़ाइल को किसी को देता हूँ व्हाट्सएप पे। ओनली पेड सोल्यूशन देता हूँ, या मैं आपको सोल्यूशन इधर बना के देता हूँ। ठीक है, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।